नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। त्योहारी सीजन में अगर घर या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए टाटा हाउसिंग एक शानदार ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत आप 4% से भी कम ब्याज पर होम लोन ले सकते हैं। दरअसल टाटा हाउसिंग ने एक योजना का ऐलान किया है जिसके तहत घर खरीदने के लिए होम लोन पर 1 साल के लिए 3.99% ब्याज दर का भुगतान करना होगा। वहीं कंपनी संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शेष लागत खुद वहन करेगी। टाटा हाउसिंग ने एक बयान में कहा कि इस योजना के तहत ग्राहकों को 1 साल के लिए केवल 3.99% फ्लैट ब्याज दर का भुगतान करना पड़ेगा। बाकी लागत टाटा हाउसिंग वहन करेगी। ये योजना 20 नवंबर तक 10 परियोजनाओं के लिए वैध है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन बाजार में बढ़त है। बीएसई 153 अंकों पर 40,585 पर और निफ्टी 42 अंकों पर 11,915 स्तर पर कारोबार कर रहा है। मेटल, आईटी और ऑटो शेयरों में भी खरीदारी है, जबकि बैंकिंग शेयरों में हल्की गिरावट है। निफ्टी में एचसीएल टेक और एलएनटी के शेयरों में 2-2% की बढ़त है। सीमेंट और विप्रो के शेयरों में भी 1% से ज्यादा की तेजी है, जबकि ब्रिटानिया का शेयर 4% नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा सरकारी कंपनी ओएनजीसी और आईओसी के शेयरों में भी 1% की गिरावट है। सीमेंट बनाने वाली कंपनी एसीसी लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि तीसरी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ 20.25 से बढ़कर 363 करोड़ रुपए हुआ। कंपनी जनवरी-दिसंबर फाइनेंशियल वर्ष का पालन करती है। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को 302 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। शेयर बाजार को दी गई सूचना में कंपनी ने कहा कि उसका कुल ऑपरेशनल रेवेन्यू मामूली बढ़त के साथ 3,537 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3,528 करोड़ रुपए था। कोरोना संकट के बीच सरकार एक और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए आर्थिक हालात से निपटने के लिए सरकार के पास एक और प्रोत्साहन पैकेज का विकल्प मौजूद है। ये बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की पुस्तक के वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम में कही। चंद्रमा का पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा द्वारा नोकिया का चयन किया गया है। फिनिश कंपनी ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी भविष्य के लिए योजना बना रही है कि इंसान चांद पर दोबारा लौटेंगे और बस्तियां बसाएंगे। नासा का लक्ष्य है कि 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाने का है और अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत लंबे समय तक वहां उपस्थिति दर्ज कराने का है। नोकिया ने कहा कि अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सिस्टम 2022 के अंत में चंद्रमा की सतह पर बनाया जाएगा। लार्सन एंड टर्बो बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट जीत सकती है। खबर है कि इसने 24,958 करोड़ रुपए के साथ सबसे कम बोली इस प्रोजेक्ट के लिए लगाई है। यह प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद के लिए होगा। इसके साथ ही एलएनटी ने 2 ग्रुप को पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों ने भी बुलेट ट्रेन के लिए बोली लगाई थी। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने सोमवार को बुलेट ट्रेन से संबंधित टेंडर को खोला था। कर्जदाताओं पर कोरोना संकट के वास्तविक असर को लेकर फिर से चिंता पैदा होने के कारण देश के संकटग्रस्त शैडो बैंक में रिकवरी की रफ्तार थम गई है। कर्जदाताओं के एएए रेटेड 5 वर्षीय बॉन्ड के औसत स्प्रेड्स 4 महीने में पहली बार सितंबर में बढ़ गए हैं। शैडो बैंक सेक्टर के हेल्थ से जुड़े ब्लूमबर्ग के 3 अन्य इंडेक्स से भी बैंकिंग सिस्टम, लिक्विडिटी और आउटस्टैंडिंग डेट वाले 2 इंडेक्स कमजोर हुए हैं, जबकि शेयर परफॉर्मेंस इंडेक्स अपनी जगह पर कायम है। केंद्र सरकार घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए बोली लगाने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर सकती है। साथ ही संभावित खरीदारों को आकर्षित करने के लिए सरकार एसेट वैल्यूएशन के नियमों को आसान कर सकती है। सरकार इसे एंटरप्राइज वैल्यू पर बोली लगा सकती है। सूत्रों ने कहा कि बोली लगाने वालों को पूरी कंपनी के लिए पेशकश करने के लिए कहा जाएगा। इसकी 85% राशि कर्ज चुकाने में चली जाएगी और शेष राशि सरकार को मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बैंकों को पैसा देने से दूर नहीं रहना चाहिए। सरकार केवल कर्ज के मॉरेटोरियम और ब्याज माफी पर ही फोकस कर रही है। आपको बता दें कि विरल आचार्य ने इससे पहले भी इसी तरह की राय जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह बहुत जरूरी है कि सरकार बैंकों को पैसा दे। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकों का कुल बुरा फंसा कर्ज करीबन 12 लाख करोड़ रुपए है। इससे बैंक काफी दिक्कत में है। एनपीए का अनुपात मार्च तक 2 गुना हो सकता है। कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते पिछले 7 माह से ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कुछ कंपनियों को इतना पसंद आ गया है कि वे इसे हमेशा के लिए अपना लिया है। कई दिग्गज कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को लाइफ टाइम के लिए घर से काम करने की छूट दे दी है। आपको बता दें कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने इसकी शुरुआत भी कर दी थी। कंपनी के सीईओ जैक डोर्सी ने कहा था, हमारे कर्मचारी जब चाहें वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ब्रांडेड ज्वेलरी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स के प्रस्तावित आईपीओ को लेकर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहमति दे दी है। कल्याण ज्वेलर्स ने इस आईपीओ के जरिए 1750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार आईपीओ में 1000 करोड़ रुपए तक के नए शेयरों जारी करने और 750 करोड़ की बिक्री की पेशकश शामिल है। आईपीओ में जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।